sequence and series. Question number 11, 12 and 13 taken exercise 9.2 and 3 questions I have taken it from miscellaneous. Total these are 6 questions. Sum of first P, Q and R. First का मतलब S से आप स्टार्ट कर सकते हैं. Of an APR A, B and C respectively. स्मॉल ए और बी दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे कैपिटल लेट करेंगे. ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को. कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. एस पी इज इक्वल टू ए गिवन में है, इम्प्लाइज एस पी का फार्मूला लगाया गया इज इक्वल टू ए. इम्प्लाइज का मतलब होता है मैं दोनों साइडें लिखूंगा, लेफ्ट भी और राइट भी. P बाय 2 इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया. एस क्यू इज इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन नंबर 2. एस आर इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 3. अब क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू. हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. क्यू माइनस आर मीन सेकंड माइनस थर्ड, दोनों को माइनस करिए. 2a कैंसल्ड हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा. क्यू माइनस आर इंटू डी आ जाएगा. 2 कॉमन, b बाय क्यू माइनस सी बाय आर. तो दिस इंप्लाइज क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 2 अपॉन डी इंटू बी माइनस क्यू. कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. ऐसे आर माइनस पी मीन्स थर्ड माइनस फर्स्ट. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये थर्ड और ये फर्स्ट है, आर माइनस पी लिखूंगा. 2 अपॉन डी आएगा ही आएगा यहाँ से देख के. तो सी अपॉन आर माइनस ए अपॉन पी, इसको भी आप सिमिलरली लिख सकते हैं. नेक्स्ट पी माइनस क्यू है, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे. 2 बाय डी ए बाय पी माइनस बी बाय क्यू. ना जो पॉइंट्स हैं उसमें वैल्यू पुट कर दें. ए लेफ्ट हैंड साइड लेके, टू बाय डी तो सब में कॉमन है, टेकन आउटसाइड. ए बाय पी, सी क्यू माइनस आर की वैल्यू है, बी बाय क्यू माइनस सी बाय आर प्लस बी बाय क्यू सी बाय आर माइनस ए बाय पी प्लस सी बाय आर ए बाय पी माइनस बी बाय क्यू. मतलब फ्रॉम 4th, 5th एंड 6th. और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. देखो इस ए बी से ये ए बी कैंसल्ड, ए सी से ए सी कैंसल्ड, बी सी से बी सी कैंसल्ड. इसलिए कैलकुलेशन इतनी साफ सुथरी मैंने आपको करने के लिए कहा है. सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये मिसलेनियस में है. पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. शो दैट. इसमें भी आप क्यू माइनस आर माइनस पी और बी पी माइनस क्यू की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन तो सेम ही आएंगी. मैं जरा हिंट दे देता हूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 15 कि लेट ए एंड डी बी द सेम
first terms and common differences. A and D be the first term and the common differences. Now it is Tp is equal to A. So this implies A plus P minus 1 into D is A. TP कह लो या AP कह लो, जो आप सिंबल यूज करते हैं. AQ is equal to B, that is A plus, या D भी कैपिटल ही लिया है मैंने. Q minus 1 of capital D is equal to B, and AR is equal to C implies A plus R minus 1 of D is equal to C. अब वही Q माइनस आर सेकेंड माइनस थर्ड कर लीजिए. तो Q माइनस आर इंटू डी बी माइनस सी आ जाएगा. तो Q माइनस आर आ जाएगा B माइनस सी अपॉन डी, 4 कह लो. नेक्स्ट वैल्यू R माइनस पी चाहिए, थर्ड माइनस फर्स्ट कर लीजिए. तो R माइनस पी जो है वो C माइनस ए बाई डी आ जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लीजिए, P माइनस क्यू आ जाएगा, दैट इज A माइनस बी अपॉन डी, इसको 6 कह दें. नाउ लेफ्ट हैंड साइड जिसमें वैल्यू पुट करनी है, A टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस B टाइम्स आर माइनस पी प्लस C टाइम्स P माइनस क्यू. 4, 5, 6 इनकी वैल्यू पुट करिए. B माइनस सी, B इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी. इन सारों के बाहर 1 बाय डी रख लो. 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत साफ सुथरी करने की आदत पड़ जाएंगे. So this is your question number 15 and 11. Both are one and the same, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ ले लिए. नोट कर लीजिए. Next is your question number 12. The ratio of the sum of m and n terms of an AP. The ratio of the sum of m and n term of an AP. इसका मतलब AP एक है और नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग हैं. तो पहली लाइन तो आप यही लिखेंगे कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस. Question number 12. Let A be the first term and D is the common difference. Sm upon Sn, this is m square is to n square. फार्मूला लगा लेते हैं. m बाय 2 2a m माइनस 1 ऑफ d अपॉन n बाय 2 2a n माइनस 1 अपॉन d इज इक्वल टू m स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर. टू से 2 कैंसल, इस m से ये m कैंसल, n से ये n कैंसल. फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टेप्स देखने को मिलेगा. टू ए कॉमन लेता हूँ, n माइनस m, ये टर्म उधर शिफ्ट कर दी. d कॉमन लेता हूँ, mn माइनस n
माइनस एम एन प्लस एम इक्वल टू 0। m माइनस एन कॉमन लेता हूँ, यहाँ से -2a प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि एम एन कैंसल्ड हो जाएंगे। m माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, माइनस आ गया। m की वैल्यू n नहीं हो सकती, दिस इम्प्लाइड d इज इक्वल टू 2a। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहना भी चाहिए। कॉम्पिटिशन और नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ना टू फाइंड क्या करना, रेशियो ऑफ mth term is to nth term. It means a plus m minus 1 of d upon a plus n minus 1 of d. d की जगह आप 2a रख दीजिए, ऊपर वाला रिजल्ट यूज कर लें। a से a कैंसल्ड हो जाएगा कॉमन लेके, तो आंसर आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2m। हैंस प्रूव। मतलब यहाँ पे मैंने इस d की वैल्यू पुट करी है कि d इज इक्वल टू 2a, a कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 1 प्लस 2m माइनस 2 आएगा, और ये रिजल्ट्स भी इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो आप इस तरीके से इन सम्स को करने की कोशिश करिए। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 13। Sum of n terms of an AP is this. Mean Sn is given to you 3n square plus 5n। मैंने आपको एक फार्मूला दिया था Sn का, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बिकॉज Sn का फार्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके दिया था d/2 ऑफ n स्क्वेयर प्लस a माइनस d/2 ऑफ n। तो फ्रॉम हेयर comparing coefficient of n square, तो d/2 is equal to 3, this implies d is equal to 6, and s1 is equal to a is equal to 8। तो फर्स्ट टर्म इज 8 and d is equal to 6। Now Tm आपको दिया हुआ है 164, that is a plus m minus 1 of d is equal to 164। 8 m minus 1 of 6 is equal to 164। m minus 1 of 6 is equal to 156। m minus 1 is 156 by 6, 6 to the 12, 6 6 the 36, therefore m is equal to 27। So this is I have taken question number 13। Now let us take question number 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि इफ दिस आर इन एपी, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। आप कहेंगे इफ ए इंटू सी प्लस बी बाय बी सी, एलसीएम ले लिया मैंने, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए सी एंड ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी आर इन एपी, दैट इज अगर ये एपी में है
तो AC प्लस AB हम एडिंग 1 कर सकते हैं ईच टर्म्स में। ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवा रखी हैं। मतलब अगर जो किसी टर्म में आप एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो फिर AP में रहती है। दैट इज अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, BC LCM ले रहे हैं, तो AB प्लस BC प्लस CA बन जाएगा अपॉन BC। AB प्लस BC प्लस CA अपॉन CA। AB प्लस AB प्लस BC प्लस AC CA is equal upon B R in AP। डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय AB प्लस BC प्लस CA, तो 1 बाय BC कॉमा 1 बाय CA कॉमा 1 कॉम AB R in AP। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय ABC, that is A, B and C are in AP, hence proved। दोबारा देख लीजिए, मैंने इस स्टेप्स में एडिंग 1 टू ईच टर्म्स, यहाँ पे मैंने डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग ईच टर्म्स बाय ABC, मैंने 3 स्टेप्स लगाए हैं, क्वेश्चंस कर दिए और सारी प्रॉपर्टीज मैंने यही आपको बताई। दैट इज ही लगाते हैं, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। मिसलेनियस में से उठाए हैं मैंने ये सम्स। क्वेश्चन नंबर 12, sum of first 4 terms of an AP is 56. Let A be the first term and D be the common difference। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 56। दिस इम्प्लाइज A प्लस D, A प्लस 2D and A plus 3D is equal to 56. This implies 4A plus 6D is equal to 56. This implies 2A plus 3D is equal to 28. This is equation number 1. A is 11. If A is equal to 11, 3D is equal to 28 minus 22, that is 6, then D will be 2. तो A 11 and D 2, यहाँ से आप इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट 4 टर्म इज 112। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n। तो लास्ट टर्म Tn होगी, लास्ट से एक पहली Tn माइनस 1 होगी, लास्ट से 2 पहली Tn माइनस 2, लास्ट से चौथी टर्म जो होगी Tn माइनस 3 एंड सम इज गिवन टू बी 112। Tn का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 ऑफ D, Tn माइनस 1 का A प्लस n माइनस 2 ऑफ D, A प्लस n माइनस 3 ऑफ D and A plus n minus 4 of D is equal to 112. This implies 4A
प्लस 4n भी आएगा क्योंकि n भी 4 टाइम है, माइनस 7 और 2 9 और 1 10 माइनस 10d और n के साथ d भी आएगा इस 112। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की 11 है 44 हो जाएगा, d की 2 है, तो दिस 44 प्लस 8n माइनस 20 इज इक्वल टू 112। तो 8n इज इक्वल टू 112 माइनस 24, 88। So this implies n is equal to 11. This is your answer. So this is the last question, 12th. ये 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे।